नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं संदीप शर्मा श्रीराम ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा जो हमारी थी उसमें हमने चर्चा की थी ब्लड के बारे में। उसमें हमने WBC, RBC और हमने प्लेटलेट्स के बारे में, इसके अलावा हमने रक्त के कार्य के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे रक्त कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ ब्लड। ब्लड कितने प्रकार का होता है। अगर हम बात करें रक्त कितने प्रकार का होता है तो रक्त के बारे में अगर हम सोचें तो रक्त में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। दो प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, जिसमें पहला जो है वो है ब्लड ग्रुप प्रतिजन। दूसरा जो है वो है RH प्रतिजन। पहले बच्चों थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि ये चीज आपने पहले कभी नहीं पढ़ी है। आपने एक ही चीज बात में बार बार पढ़ी है, पहले भी आपने 8th क्लास में उसमें आपने पढ़ी है। ये आपने सुना होगा AB और O। ये चीजें आपने जरूर सुनी कि हमारे अंदर ब्लड जो है 4 प्रकार का होता है। तो मैं जो आपको यहाँ पे जो बता रहा हूं, मैंने यहाँ पे लिखा है कि रक्त में मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप प्रतिजन और RH प्रतिजन। अब हम सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप प्रतिजन के बारे में कि ब्लड ग्रुप प्रतिजन में कौन कौन से होते हैं। इसमें आपको बताया कि इसमें ABO ग्रुप पाया जाता है, जो मैंने यहां लिखा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इसी के बारे में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ब्लड ग्रुप जो प्रतिजन है, इसमें क्या होता है कि जो RBC जो होती है हमारी, क्योंकि हमने पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी एक RBC के बारे में, WBC के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में हमने चर्चा की थी। अब RBC की सतह पर एंटीजन पाए जाते हैं। जो RBC की जो सतह होती है उस पर एंटीजन पाए जाते हैं। तो उसके बारे में हम बात करें तो देखिए बच्चों प्यारे, RBC की सतह पर पाए जाने विशेष प्रकार के प्रतिजन A व B की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर मानव रक्त समूह को 4 प्रकारों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से प्रकार है? वो है A, B, AB और O। बच्चों थोड़ा ध्यान से देखना कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि ब्लड ग्रुप प्रतिजन के आधार पर हम कर रहे हैं। तो RBC की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन A और B की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मानव रक्त समूह को 4 प्रकारों में बांटा जाता है, A, B, AB और O। अगर बच्चों ध्यान दें तो सबसे पहले हम बात करेंगे A के बारे में, फिर आएगा B, उसके बाद आएगा AB, फिर आएगा O। अगर हम बात करें कि इसकी जो RBC है, इसकी जो RBC की जो सतह है, इसकी सतह पर एंटीजन कौन सा होगा?
इसकी आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन उपस्थित होता है। आरबीसी की सतह पर ए प्रतिजन उपस्थित होता है। बी पर क्या होता है, आरबीसी की यानी बी की आरबीसी पर आप पूरा कंप्लीट लिखेंगे बच्चों, ध्यान रखना मैं थोड़ा सा कम लिख रहा हूं यहां पे ये आएगा बी की आरबीसी की सतह पर क्या होता है, पी प्रतिजन उपस्थित होता है। अब बात आती है कि आरबीसी जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें क्या होता है, इसकी आरबीसी की सतह पर ए व बी प्रतिजन उपस्थित होते हैं। यानी आरबीसी की जो सतह है ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर, उसके ऊपर जो सतह है उसमें ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है। अब बात आती है ओ की जो सतह होती है आरबीसी की सतह पर, इसकी आरबीसी की सतह पर किसी भी प्रकार का प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है। देखो प्यारे बच्चों, ए की जो आरबीसी की सतह होती है उस पे तो ए पाया जाएगा, आरबीसी की जो बी ब्लड ग्रुप है उस पे बी प्रतिजन पाया जाएगा, ए बी जो है उसमें ए और बी दोनों रहेंगे, और ओ जो है उसके अंदर क्या होगा, किसी भी प्रतिजन नहीं पाया जाता है। वैसे अपने राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसमें जो 4th लेसन है उसके अंदर भी ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, तो उसमें भी पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। उसमें जो रक्त है उसकी जेनेटिक्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब बात आती है, अब इसमें एंटीबॉडी कौन कौन से होते हैं। अब इसमें एंटीजन देखना, यहां पे ए है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सा होगा, इसमें जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी इसमें होगा बी, इसमें कौन सा होगा, ए होगा। और इसके अंदर ध्यान रखना, आरबीसी के अंदर ये जो ब्लड ग्रुप जो ए बी है इसके अंदर किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता, और इसमें क्या होते हैं, ए व बी दोनों एंटीबॉडी इसमें पाए जाते हैं। बच्चों ध्यान से देखो, ब्लड ग्रुप मैंने यहां पे जो लिखे हैं ये क्या है, ये रक्त समूह है, ये क्या है, रक्त समूह है, ए बी और ओ। ए की जो आरबीसी की सतह पर जो एंटीजन होता है वो ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है। बी की जो आरबीसी सतह है उस पर बी होता है एंटीजन और एंटीबॉडी होता है ए। ए बी की जो सतह होती है, आरबीसी जो सतह होती है उसमें ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, परंतु उसमें एंटीबॉडी जो होते हैं वो इसमें नहीं होते। ओ जो है, ओ के अंदर क्या होता है, ओ की जो आरबीसी की जो सतह है उस पर किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता, परंतु जो एंटीबॉडी हैं वो क्या रहते हैं, दोनों के दोनों इसमें उपस्थित रहते हैं। अब बात आती है कि जो बी, अब ये जो यहां पर मैं लिख देता हूं, ध्यान रखना, ये जो है ये ब्लड किससे ले सकता है, ये मैं तीर का निशान ऐसे लगा रहा हूं, ये ब्लड किससे ले सकता है, ये ए से ले सकता है, ओ से ले सकता है, ये किससे ले सकता है, ये बी से ले सकता है और ओ से ले सकता है, और ये किससे लेगा, ये चारों से लेगा, ए से लेगा, बी से लेगा, ए बी से लेगा और ओ से लेगा। ये किससे लेगा, ये सिर्फ ओ से ही ले सकता है, ये सिर्फ क्या ले सकता है, ओ से ले सकता है। देगा किसको, ये देखो ये सभी को दे रहा है, इसलिए ये क्या हुआ, इसलिए जो ओ है, देखो यहां पे ए को भी ओ दे रहा है, बी को भी ओ दे रहा है, ए बी को भी ओ दे रहा है, खुद को भी दे रहा है, इसलिए ये क्या है, ये सर्वदाता है, ये क्या है, सर्वदाता है। ए बी यही नीचे लिखा हुआ है,
ए बी ए से लेता है, बी से लेता है, ए बी से लेता है और ओ से लेता है। इसलिए ये क्या होगा, ये सर्वग्राही होगा। ये क्या होगा, सर्वग्राही होगा। अब देखो बच्चों, एक चीज आप ध्यान से देखें, मैंने आपको ये बताया था अभी, ये जो है ये क्या है, सर्वग्राही है। इसमें क्या है, एंटीजन उसमें दोनों है, परंतु इसमें एंटीबॉडी नहीं है। अब एंटीबॉडी है नहीं, कोई घर है, उस घर के बाहर कोई पहरेदार नहीं है, तो कोई भी अंदर आएगा, कोई भी जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं फर्क पड़ेगा। कोई भी आएगा और जाएगा, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार के यहाँ पे एंटीबॉडी इसमें नहीं है। इस कारण से क्या होता है, ये सभी से लेता है। अब आप ओ देखिए, ओबी के ओ आरबीसी, जो ओ की जो आरबीसी है उसकी सतह पर क्या है, इसमें किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है, अंदर का दुश्मन इसमें नहीं है। बाहर जो इसके जो भगत हैं या जो इसके जो देशभक्ति जो है, इसके जो अंगरक्षक हैं, वो क्या है, ए और बी दोनों हैं, यानी एंटीबॉडी जो है वो दोनों इसके अंदर मौजूद है। इसलिए बाहर से किसी भी प्रकार का दूसरा कोई ब्लड है वो इसमें इसको नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये ब्लड जो हमारा हुआ है वो है रक्त के मुख्य रूप से जो रक्त है वो दो प्रकार से मैंने आपको बताया था। एक तो था ब्लड ग्रुप प्रतिजन और एक था अपने आरएच। अब हम बात करेंगे आरएच के बारे में। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो रक्त है वो 4 प्रकार का होता है, मैंने आपको बता दिया। इसमें सर्वग्राही ए बी है, सर्वदाता क्या है, ओ है। ये मैंने इसका कारण बताया कि सर्वग्राही क्यों है और ये सर्वदाता क्यों है। अब हम बात करेंगे आरएच के बारे में। आरएच के बारे में अगर हम बात करें, आरएच भी मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के प्रतिजन पाए जाते हैं। तो दूसरे प्रकार का है जो वो कौन सा है, वो है आरएच सिस्टम। कौन सा है, आरएच सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये इसको भी हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव और एक क्या होता है उसमें नेगेटिव। इसमें एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। आप लोगों ने बच्चों नाम कई बार सुना होगा, मेरा ब्लड ग्रुप कौन सा है, बी पॉजिटिव है, मेरा ग्रुप कौन सा है, बी नेगेटिव है, किसी का ए नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है। वो जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो होता है वो इस आधार पे होता है कि उसके अंदर आरएच पॉजिटिव है, तो किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, अगर उसके अंदर आरएच कारक उपस्थित है यानी पॉजिटिव है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। और किसी में आरएच कारक नहीं है तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब बात आती है कि आरएच जो कारक हैं, आरएच जो पॉजिटिव है, इसके बारे में भी अपने चौथे लेसन में हम बात करेंगे एक बार और। ठीक है, तो ये जो आरएच पॉजिटिव और जो नेगेटिव है, अगर इसके अंदर किसी को ब्लड चढ़ा दिया जाए, अगर ये वाला ब्लड इसको चढ़ा दिया जाए और इसको ब्लड इसको चढ़ा दिया जाए, तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर इसका ध्यान रखें बच्चों। क्या होता है कि अगर हम बात करें आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को आरएच नेगेटिव रक्त चढ़ाया जा सकता है। आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति को आरएच नेगेटिव वाला ब्लड चढ़ाया जा सकता है, परंतु ध्यान रखना, परंतु अगर आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव रक्त नहीं चढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, रक्त का क्या हो जाता है, समूह बन जाता है, जो क्या होता है घातक सिद्ध हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब बात आती है कि विश्व के अंदर, विश्व में लगभग 80% आरएच पॉजिटिव हैं। आरएच पॉजिटिव कितने लोग हैं, 80% हैं।
और 15-20% क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो आज हमने जो चर्चा की है, हमने बात की रक्त के प्रकार के बारे में, क्योंकि ये मैंने थोड़ा आप लोगों को कम समझाया, क्योंकि इसी के बारे में अपने आगे 4th लेसन में, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है 4th लेसन है, उसमें पूरा डिटेल में भी दिया, तो उसमें हम चर्चा दोबारा करेंगे। तब तक आपको धन्यवाद।